जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम बात कर रहे हैं छठ महापर्व। जो 4 दिन चलने वाला छठ महापर्व है, इसमें जो है सात्विकता पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि भगवान सूर्यदेव जो है वो जगतपति कहलाते हैं, जगत के पिता कहलाते हैं। भगवान सूर्य एक ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष देवता है। मंदिर में जाते हैं, वहाँ हर जगह मूर्तियाँ मिलती हैं, और जबकि भगवान सूर्यदेव ऐसे हैं जो उनको प्रत्यक्ष हम चलता फिरता देखते हैं, जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है। तो भगवान की उपासना का ये दिन जो है सूर्य षष्ठी के नाम से जाना जाता है। ये दिन 4 दिन चलने वाला जो व्रत है, ये इस बार जो है 17 नवंबर 2023 को पहला जो है इसका नहाय खाए यानी पवित्रता का पहला दिन है। ये 4 दिन जब चलता है तो ये जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से जो है प्रारंभ होता है। 17 नवंबर 2023 से जो है नहाय खाए जिसको कहते हैं पवित्रता का पहला दिन। उस दिन घर में साफ सुथरा पवित्रता का पूरा ध्यान रखा जाता है। और अगले दिन यानी 18 नवंबर 2023 को खरना का मतलब होता है उस दिन जो है पवित्रता में थोड़ा और गहराई लाई जाती है। उस दिन जो है पूरा शरीर को पवित्र किया जाता है। उस दिन नमक ग्रहण नहीं किया जाता है, और शाम के समय में जो है मीठा भोजन करने की उसमें परंपरा है। एक समय भोजन किया जाता है और मीठा भोजन किया जाता है। उसमें भी जो है पवित्रता का पूरा ध्यान रखा जाता है, जिसमें प्रसाद वगैरह जो है इसमें बनाते हैं। और अगले दिन 19 नवंबर 2023 को जो है सायंकालीन अर्घ्य होता है। इस दिन जो है निर्जला व्रत रहते हैं। जो भी व्रत लोग जो उपासक हैं वो उस दिन जो है अन्य तो क्या उस दिन पानी भी ग्रहण नहीं करते हैं, निर्जला रहते हैं। और इस प्रकार से सायंकाल में जब सूर्य अस्तांचल को होता है, सूर्य अस्त होने के बाद नहीं, सूर्य अस्त होने से पहले जब सूर्य अस्त हो रहे होते हैं, जब वो लालिमा लिए हुए रहते हैं, उस समय जो है भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। कहीं कहीं पे लोग जो है जहाँ नदी या पवित्र नदियाँ इत्यादि हैं, तालाब हैं, वहाँ पर जो है तालाब या नदी में खड़े होकर के कमर तक कम से कम पानी में खड़े होकर के इस अर्घ्य को देते हैं। और जहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है वो नहा धो करके वैसे ही जो है अपने पवित्र स्थान में जो है कहीं पोखरा इत्यादि खुदवा करके वहाँ पे जो है इस अर्घ्य को देते हैं। इसमें जो है दूध और पानी को मिश्रित करके उस जल से जो है भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। और अर्घ्य देते समय जो है कम से कम 5 परिक्रमा यानी कि जो है 5 अर्घ्य देने की परंपरा है। वैसे तो इसमें जो है 11 अर्घ्य देने की भी कहीं परंपरा है। वैसे तो जो है 3, 5 या 11 जो है अर्घ्य देने, जितने आपके सामर्थ्य उतने अर्घ्य देने चाहिए। तो इसमें जो है परिक्रमा यानी घड़ी की दिशा में जैसे तो जो है दाहिनी तरफ जो है अपने घूमना चाहिए, और दाहिनी तरफ घूम करके जो है इस अर्घ्य को दिया जाता है। इसमें घूम घूम करके 5 बार भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, 5 परिक्रमा करके अर्घ्य दिया जाता है। और जो आपके सूप जो होता है, जिसमें आपने सारी प्रसाद सामग्री एकत्र की हुई है, जिसमें आपका ठेकुआ है, चावल के पेड़े हैं और ईख इत्यादि जो भी फल हैं, मौसमी फल हैं, जो भी आपने प्रसाद एकत्र किया है उसको रख करके उसी जो है सूप में बत्ती जला करके उसको जो है भगवान को निवेदित करते हुए इस परिक्रमा को किया जाता है। और इसमें जो है भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। उसके बाद में सायंकाल में जो है हमारे जो ब्रह्मेश्वर महादेव ब्रह्मपुरी फेस 1 में जो ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर में है, यहाँ का जो हमारी छठ पूजा है वो थोड़ा सा अद्भुत है और जगह से अलग ही इसकी महिमा है। यहाँ पे जो लोग क्या करते हैं, 19 तारीख को सुबह ही जो है हमारे ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर के सामने गली में जो है यहाँ पे पूरी जो है हर व्रती जो है अपनी अपनी एक वेदी का निर्माण करता है। उस वेदी के आगे सुंदर मंडप बनाते हैं। वहाँ पे जो है ईख जो है छठी मैया के रूप में ईख को लगा करके वहाँ पे नाना प्रकार के ध्वजारोहण इत्यादि करके वहाँ पर उस वेदी को आच्छादित किया जाता है। और वहाँ पे प्रसाद लेकर के जब अपने जो पोखरा तक जाते हैं वहाँ अर्घ्य दे करके आते हैं। अर्घ्य देने के बाद में यहाँ पे पूरी रात जो है हमारे इस ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में सामने जो गली हमारे यहाँ प्रांगण है, इसमें जो है सारे व्रती लोग पूरी रात जागरण करते हैं, यहीं रहते हैं प्रसाद लेकर के। यही माता को जो यहाँ जो है छठ मैया के नाना प्रकार के भजन गीत इत्यादि होते हैं, नाना प्रकार के कार्यक्रम होते हैं।
और पूरी रात माता का जो है यश गान करते हुए जागरण करते हैं। इसीलिए जो है हमारे जो ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर की जो ये छठ पूजा है ये थोड़ा अद्भुत मानी जाती है, क्योंकि और जगह क्या होता है, लोग शाम को जाते हैं, नदी पे गए, वहाँ पे अर्घ्य दिया, थोड़ी देर वहाँ रुके, उसके बाद अपने घर को आ जाते हैं, और फिर सवेरे गए, सवेरे का अर्घ्य दिया, फिर घर को आ जाते हैं। जबकि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, सायंकाल में यानी जो 19 तारीख को जो हमारा छठ का महापर्व है उस दिन सवेरे से ही लोग जो है यहाँ पर वेदी का निर्माण करके अपने मंडप को सजाने में लग जाते हैं, और उस मंडप को सजा करके उनके परिवार वाले सारे कुटुंबजन उसमें सहयोग करते हैं, उनके मित्रगण जो बंधु बांधव आए होते हैं वो भी उसमें सहयोग करते हैं, और देखने में इतना सुंदर इतना मनोरम लगता है कि आप देखोगे तो देखते रह जाओगे। तो इस प्रकार से हमारे ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर जो है यहाँ ब्रह्मपुरी फेस 1 में यहाँ की जो हमारी छठ पूजा है वो विशेष मानी जाती है। यहाँ पर पूरी रात जो है व्रती यहीं बैठ करके, वो घर नहीं जाते, यहीं बैठ करके जागरण करते हैं और छठ मैया की गीत भजन इत्यादि करते हैं। और अगले दिन सवेरे प्रातःकाल जब भगवान सूर्योदय प्रकट होते हैं, जब लालिमा लिए रहते हैं, उस समय लालिमा लेने से पहले जो है व्रती लोग नहा करके फिर जो है नया प्रसाद एकत्र करके उस जो है वहाँ पे भगवान सूर्यदेव के निकट वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ पोखरे के पास में जा करके फिर प्रातःकालीन अर्घ्य वहाँ पर दिया जाता है। वही प्रक्रिया वहाँ भी होती है। जो है भगवान जब लालिमा लिए होते हैं तो भगवान जो है वो हमको अर्घ्य दिया जाता है, दूध और जल से मिश्रित जल दिया वो अर्घ्य दिया जाता है, और उससे जो है 5 परिक्रमा करते हुए उसको दे करके उसके बाद में जो है इसका नियम तो ऐसे ये भी है कि वहाँ पर कम से कम 2 दीपक जलाने चाहिए। एक दीपक जो है छठी मैया के नाम पे जो है घाट पे, और एक भगवान सूर्यदेव के नाम पे वहाँ पे जो है दोनों 2 दीपक जलाने चाहिए। उसके बाद में जहाँ पर आपकी वेदी है अपने वेदी के पास में आकर के थोड़ा सा जो है वहाँ पर देवदार या आम इत्यादि की जो है लकड़ी जला करके वहाँ पे हवन करना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 आहुति हवन जरूर करना चाहिए। अब भगवान सूर्य को हवन करने के लिए सामग्री में जो है हवन सामग्री नहीं बल्कि उसमें काले तिल, चावल, जौ और थोड़ा उसमें घी और पंचमेवा ये थोड़ा सा मिला करके कम से कम 5, 11, 21, 108 आहुति जो आपकी श्रद्धा है वहाँ पर देनी चाहिए। वहाँ पर आकर के 11 आहुति, 5 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति, कम से कम 108 आहुति जैसे आप दे सकते हैं श्रद्धा अनुसार ये आहुति देनी चाहिए। उसके बाद भगवान को जो है भोग लगा करके ब्राह्मण को कुछ न कुछ दान द्रव्य इत्यादि दे करके उसके बाद जो है व्रत को खोलना चाहिए। और यही इसका नियम होता है, क्योंकि हम कोई भी व्रत पूजा पाठ इत्यादि करते हैं बिना दान किए हुए उस व्रत का हमें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती, कि दान का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। इस कलयुग में तो दान और नाम जप 2 का विशेष महत्व गया है, कि भगवान का नाम सुमिरन करना और दान देना, यही जो है इस कलयुग के उदाहरण के लिए विशेष माना गया है। हमारे इस ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर में के प्रांगण में जो पूजा होती है तो ये शाम को पूरा जो है जागरण करते हुए जब प्रातः काल का अर्घ्य देते हैं उसके बाद सब लोग अपने स्थान पर आते हैं, तो एक पूरा जो है बहुत बड़ा मेले के रूप में यहाँ पर जो है वो होता है। उसके बाद यहाँ पर जो है हमारे ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर में सभी प्रति लोग भगवान शंकर जी को जल अर्पण करते हैं। जल अर्पण करने के बाद में जो प्रसाद होता है वो प्रसाद का एक दूसरे में जो है वितरण करते हैं, प्रसाद बांटते हैं। और जो ये दृश्य होता है ये ऐसा मनोरम और इतना सुंदर दृश्य होता है कि मतलब देखते ही बनता है। इसलिए छठ पूजा तो खैर हर जगह होती है, हर जगह मनाई जाती है, लेकिन जो हमारे ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर में जो यहाँ पर जो छठ पूजा होती है ये विशेष इसलिए मानी जाती है क्योंकि यहाँ पे जो है पूरी रात लोग जो है जागरण करते हैं, पूरी रात यहीं बैठे रहते हैं, कहीं हिलते नहीं है। यहाँ मंदिर के सामने जो है प्रांगण में यहीं बैठ करके सब लोग कीर्तन भजन इत्यादि करते हैं। रात को छठ मैया के गाने गाते हैं, भगवान सूर्यदेव को जो है नाना प्रकार के जो है उनकी मंत्रोच्चारों से उनका जो है वंदना करते हैं, गाने गाते हैं, भजन गाते हैं। इस प्रकार से उनका जो है पूजन इत्यादि किया जाता है। तो इस प्रकार से भगवान सूर्यदेव का जो है ये पूजन किया जाता है। इसलिए हमारा जो ये ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर है यहाँ की जो छठ पूजा विशेष इसलिए मानी जाती है। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि कभी मौका मिले तो हमारी इस छठ पूजा को देखने जरूर आइएगा। यहाँ पे आप पधारिए, हमारे यहाँ के इस मनोरम दृश्य को जरूर देखिएगा। और
बाकी सभी लोगों को जो है छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई हो। जो भी व्रती लोग हैं, आज 17 नवंबर 2023 को नहाई धोई है, पवित्रता का पहला दिन है। 18 तारीख को जो है खरना है और 19 तारीख को महानिर्जला व्रत होगा और 20 तारीख को प्रातः काल में जो है प्रातःकाल अर्घ्य के साथ ही पारना होगा। इसके साथ ही जो है ये व्रत आपका संपन्न होगा। सभी व्रतजनों को मेरा जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान सूर्यदेव जो है आपकी मनोकामना पूर्ण करे, छठी मैया जो है अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करे। और यदि अभी अब तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, अपने बंधु बांधवों को आगे भेजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम अपने सनातन धर्म से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ आराम से आप तक पहुँच सके। इसलिए हमारी कोशिश है कि सनातन धर्म से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ हर घर तक पहुँचे, हर सनातनी को जो है उसको पता लगे। हमारे जो बाल बच्चे, युवा पीढ़ी जो है हमारे सनातन धर्म से जो बाहर हो चुका है, जिनको ज्ञान नहीं है, उन तक भी ये बात पहुँचे, यही हमारी जो है एक अभिलाषा है। इसमें आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। यदि आप हमारी वीडियो को जन जन तक पहुँचाएंगे तभी जो है हमारे जो युवा पीढ़ी है वो जो है आज हमारे रीति रिवाजों को समझ सकेंगे, हमारे पर्वों को समझ सकेंगे। इसी के साथ ही मैं आपको फिर एक बार जो है इस छठ महापर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप जो है छठ मैया पर प्रसन्न हो। जय जय श्री सीताराम भक्त।